इस वक्त बड़ी खबर हमारे पास आ रही है प्रयागराज से। इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से, बड़ी खबर उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा एक्शन हुआ है। मुस्लिम छात्रावास सील किया गया है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल सील किया गया है। मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त की। उमेश पाल मर्डर केस में एक्शन लगातार जारी है। प्रयागराज पुलिस ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल को सील कर दिया है। यहां पर ही कुछ लोगों के रुके होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने वहां से सदाकत को पकड़ा था। यहीं से मर्डर केस में साजिश के एक आरोपी सदाकत खान को गिरफ्तार किया गया था, जिस बात का जिक्र मैं अभी कर रहा था। और इस हॉस्टल में कई लोग अवैध रूप से रह रहे थे, ये जानकारी भी पुलिस के पास सामने आई थी और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया है। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उमेश पाल मर्डर केस में बड़ा एक्शन यहां पर हुआ है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हॉस्टल जो है वो सील किया गया है। मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया है। यहीं से आरोपी सदाकत को गिरफ्तार किया गया था। कई लोग अवैध रूप से इस हॉस्टल में रह रहे थे। इसके बाद यहां पर यह कार्रवाई की गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मुस्लिम हॉस्टल सील किया गया है। यहीं से सदाकत आरोपी जो है उसको गिरफ्तार किया गया था और साथ ही साथ कई लोग अवैध रूप से इस हॉस्टल में रह रहे थे। और इस खबर को ब्रेक किया हमारे संवाददाता सर्वेश दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सर्वेश, कब से ये कार्रवाई की गई है और क्या माना जाए, मुस्लिम हॉस्टल अवैध तरीके से चला रहा था, अवैध लोगों का गढ़ बना हुआ था, जिस पर कार्रवाई करने के लिए अब मजबूर होना पड़ा है? देखिए, मुस्लिम इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये जो हॉस्टल है, ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित है और ये 1892 का हॉस्टल है, यानी आजादी के पहले का। और इसमें करीब 100 कमरे हैं, जिसमें करीब 200 बच्चे रहते हैं। करीब 65 ऐसे बच्चे हैं कि जो कि अवैध रूप से रह रहे थे। और इसी हॉस्टल से मुख्य षड्यंत्रकर्ता सदाकत खान की भी पुलिस ने, एसटीएफ ने गिरफ्तारी की थी और वो गाजीपुर का रहने वाला था और उसे जेल भेजा गया है। 13 मार्च तक वो न्यायिक अभिरक्षा में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो हॉस्टल के 36 नंबर कमरे में रहता था और हॉस्टल से खाली करा लिया गया था। उसके बाद वो जबरन वहां पर रह रहा था। करीब 2 साल से अवैध रूप से वो उस हॉस्टल में रहता था। और खुद यहाँ के सुपरिटेंडेंट ने हमसे जब बात की थी तो उन्होंने बताया था करीब 62 से 65 ऐसे छात्र हैं जो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं और जो वैध नहीं है। तो इस मामले में बड़ी कार्रवाई आज यूनिवर्सिटी प्रशासन ने, जिला प्रशासन और पुलिस की मदद से की है। हॉस्टल को वैकेट कराया जा रहा है, तमाम छात्रों से हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। और इस घटना के बाद, उमेश पाल हत्याकांड के बाद, जिस तरह से हॉस्टल को, मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल को जिस तरह से षड्यंत्र के प्रमुख स्थल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, सदाकत खान के कमरे में जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, व्हाट्सएप के जरिए कॉलिंग की गई थी और ये बात भी सामने आई थी कि खुद अतीक अहमद और अशरफ भी व्हाट्सएप कॉल के जरिए जुड़े थे। तो ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि इस बड़ी कार्रवाई के बाद कुछ और भी कार्रवाइयां अभी होंगी और जो अवैध रूप से लड़के रह रहे हैं। लेकिन सवाल ये, इतनी बड़ी संख्या में अवैध रूप से लड़के वहां पर रहे थे, सदाकत तो पकड़े गए, और भी लोग संलिप्तता हो सकती है। ऐसे में क्या उसी तरह से लाइन से भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है? देखिए, हर लाइन पर अभी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। हॉस्टल के सुपरिटेंडेंट ने भी इस बात को उस दिन कहा था कि जो अवैध रूप से बच्चे रह रहे थे उसमें कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड के थे, वो उन्हें धमकाते भी थे, जिसकी वजह से वो काम नहीं कर पाते थे या कोई बहुत बड़ा एक्शन नहीं ले पाते थे। उन्होंने बताया था कि करीब 3 महीने पहले हॉस्टल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, कुछ बच्चों को बाहर भी निकाला गया था, उसमें सदाकत खान को भी बाहर निकाला गया था और सदाकत खान ने दोबारा ताला तोड़कर कमरे पर कब्जा कर लिया और यहाँ पर रहने लगा था। और वो सीएमपी डिग्री कॉलेज से लॉ की पढ़ाई पूरी कर चुका था। तो मतलब ये साफ है कि इस बात को हॉस्टल प्रशासन भी स्वीकार करता है, वो ट्रस्ट के द्वारा संचालित है, कि वहां पर अवैध रूप से बच्चे रह रहे थे और उन तमाम बच्चों को लेकर, उन तमाम छात्रों को लेकर लगातार कोशिश की जा रही थी कि उनको, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, उनको वहां से हटाया जाए, लेकिन वो हट नहीं पा रहे थे। अब इस घटना के बाद जब सर्वेश, जो छात्र वहां पर थे, जो पहले से वहां पर रह रहे थे, जो अवैध रूप से नहीं वहां पर रह रहे थे, उनको कहां पर शिफ्ट किया गया है? देखिए, अभी फिलहाल कोई अधिकारी इस मामले में बताने को तैयार नहीं है और इस मामले में अभी हॉस्टल को वैकेट कराया जा रहा है और हॉस्टल को वैकेट कराने के बाद उनको कहाँ रहना है या वो कहाँ जाएंगे, ये उनको तय करना होगा। क्योंकि पहले अभी ये कार्रवाई की जा रही है और कोई भी अधिकारी इस मामले में बोलने पे यहाँ पर तैयार नहीं है। फिर सिर्फ कनेक्शन ये है कि सदाकत खान की गिरफ्तारी के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स और पीएससी यहाँ पर मौजूद है और उसकी देखरेख में ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। जी सर्वेश, आप नजर बना कर रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। सर्वेश दुबे
इस वक्त की बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। मुस्लिम हॉस्टल को फिलहाल सील किया गया है। बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का यह मुस्लिम हॉस्टल है और यहीं से आरोपी सदाकत को गिरफ्तार किया गया था। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया है। सर्वेश लगातार बातचीत करने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी अपडेट लेंगे। सर्वेश, जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, बाकायदा भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में इस हॉस्टल को सील किया गया है, लेकिन सवाल यह है कितना पुराना हॉस्टल, अगर यह घटना न होती तो शायद विवादों में नहीं आ पाता। निश्चित तौर पर अगर ये घटना नहीं होती तो यह हॉस्टल विवादों में नहीं आता, लेकिन अब विवाद आने के बाद इस हॉस्टल को वैकेट कराया जा रहा है और यहाँ पर ये वैकेट करने की कार्रवाई यहाँ पर अमल में लाई जा रही है। और यहाँ पर जो छात्र हैं वो अपने सामान के साथ बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मजिस्ट्रेट हैं, पुलिस के लोग हैं, यहाँ पर तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है, अमल में लाई जा रही है। जी इससे पहले भी प्रयागराज में जो बड़ी घटनाएं हुई हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरीके से बमबाजी की घटनाएं हुई हैं, तो क्या यह माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं उन सभी घटनाओं का गढ़ भी ये मुस्लिम हॉस्टल रहा हो? निश्चित तौर पर सदाकत खान के बारे में हम आपको बताएं कि सदाकत खान यूनिवर्सिटी में जो तमाम विरोध प्रदर्शन होते थे उनमें वो शामिल रहता था और उसको जो शौक था वो राजनीति का शौक था। उसने छात्र राजनीति शुरू की थी और उसके बाद उसने अतीक अहमद गैंग से अपनी नजदीकियां बनाई थी और उसको जो शौक था कि वो लोगों के संपर्क में रहता था, जो राजनीतिक लोग हैं उनके साथ उसका उठना बैठना था। तो यहाँ पर भी ये बात सामने आई थी कि वो राजनीतिक लोगों के साथ उठता बैठता था और यही वजह थी कि उसका जो है मोहम्मद गुलाम ने कराई थी अतीक अहमद गैंग से मिलने के बाद ही वो काफी जो है वो सक्रिय हो गया था और जिस तरह से इस पूरे घटना में उसका नाम आया है तो वो अपने आप में बड़ी बात है कि इस घटना में उसका नाम आने के बाद अब ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर अंजाम दी जा रही है। हॉस्टल को जो है पूरी तरह वैकेट करा लिया गया है और इसके साथ ही साथ अब यहाँ पर हॉस्टल को के जो बच्चे हैं उनको निकाला जा रहा है। कई थानों की पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सर्वेश, आपने एक जानकारी दी थी कि ये हॉस्टल ट्रस्ट का हॉस्टल है, तो क्या डायरेक्टली ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ एसोसिएट नहीं था या फिर इसकी फंडिंग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं होती थी? क्या पूरा प्रोसेस काम करता था इस हॉस्टल में, जरा उसको समझाइए। देखिए, ये जो मुस्लिम हॉस्टल है ये 1892 का हॉस्टल है और 29 सदस्यीय यहाँ पर एक कमेटी है जो कमेटी इसका संचालन करती है और इसमें एक सुपरिटेंडेंट और सेक्रेटरी हैं। तो इसके सुपरिटेंडेंट डॉक्टर ताहिर अहमद है और इसके साथ ही साथ जो इसके सचिव हैं वो बरकत अली साहब है। तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि बरकत अली जी जो सचिव हैं वो सिर्फ इसकी बैठकों में मीटिंग में आते हैं, लेकिन जो यहाँ सुपरिटेंडेंट है वो इसी परिसर में रहते हैं। करीब 100 कमरे हैं जिसमें 200 करीब छात्र रहते हैं और सबसे बड़ी बात है कि इसमें सिर्फ न केवल यूनिवर्सिटी के बच्चे रहते हैं बल्कि यूनिवर्सिटी से संबंधित जो डिग्री कॉलेजेज हैं उनके बच्चों को भी यहाँ पर पोजीशन दिया जाता है अगर कमरे खाली रहते हैं। तो इसी तरह से सदाकत खान ने भी सीएमपी डिग्री कॉलेज से किया हुआ था, वहां पर उसने अपना लॉ की डिग्री ली थी और वो यहाँ पर रहता था, लेकिन उसका कोर्स पूरा हो गया था। 2 साल पहले उसको यहाँ से हटा दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद वो यहाँ अवैध रूप से रह रहा था और जब यहाँ पर कार्रवाई हुई तब उसको दोबारा यहाँ से हटाया गया, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर जबरन ताला तोड़कर रहने लगा था और वो यहाँ पर अवैध रूप से रह रहा था, ये कहा जा सकता है। जी सर्वेश, पुलिस और प्रशासन से आपके अधिकारियों से बातचीत हुई होगी। मुस्लिम हॉस्टल को सील किया गया है, कुछ और जगहों पर भी आने वाले वक्त में कार्रवाई देखने को मिल सकती है? देखिए, निश्चित तौर पर अनुपम और भी जगहों पर कार्रवाई इसी तरह की देखने को मिलेगी और जिस तरह से यहाँ पर अभी फिलहाल कार्रवाई चल रही है यही कार्रवाई और आगे जहाँ जहाँ पर कनेक्शन सामने आ रहा है उमेश पाल मर्डर केस में वहाँ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो इसमें भी यही कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अब ये समझिए कि ये एक शुरुआत है, ये शुरुआत अब यहाँ पर पुलिस और प्रशासन ने कर दी है। इसके बाद तमाम लोग जो भी इसके जद में आ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी अनुपम, साजिश रचने का जो आरोपी सदाकत था सर्वेश, उसके बारे में तमाम कड़ियां जुड़ती हुई सामने आ रही हैं, उसके कनेक्शन सामने आ रहे हैं। मुस्लिम हॉस्टल में क्या वो अपना खुद का एक गिरोह संचालित कर रहा था? क्या जो इस हॉस्टल के प्रबंध तंत्र थे उन पर सदाकत पूरी तरह हावी था और उसके साथी पूरी तरह से हावी थे? निश्चित तौर पर सदाकत खान का पूरा जो यहाँ पर गैंग था वो यहाँ पर हावी था और वो यहाँ पर लाया गया। खुलासे के बाद ये हुआ है, खुद यहाँ पर इसके खुलासे के बाद ये हुआ है, खुद यहाँ पर इसके सुपरिटेंडेंट ने बताया था कि यहाँ पर बच्चे जो अवैध रूप से रह रहे थे उसमें कुछ क्रिमिनल जो है बैकग्राउंड के थे। जी
देखने को मिल रहा है। और आज जिस तरीके से हमने देखा कि एक आरोपी का एनकाउंटर भी हुआ, ऐसे में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की छवि खराब न हो, क्या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने भी इन तमाम चीजों का कॉग्निजेंस लिया है? क्या मुस्लिम हॉस्टल में जिस तरीके से उसको सील किया गया है, उसके बाद उसके जो छात्रावास है उनमें इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसको लेकर कोई कदम उठाया गया है? सर्वेश, निश्चित तौर पर आज जो कदम है ये बड़ा कदम उठाया गया है और हॉस्टल खाली कराया जा रहा है। और हॉस्टल खाली कराए जाने के साथ ही बड़ी कार्रवाई की जा रही है। तमाम छात्रों का ये सामान जो है यहाँ पर बाहर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। जी, सारे कमरों को सील किया जा रहा है या पूरे हॉस्टल के मेन गेट को फिलहाल सील किया गया है? क्योंकि बताया जा रहा है कि कमरा नंबर 36 भी सील किया गया है। तो किस तरीके से कार्रवाई हो रही है? देखिए, मैं अंदर चल रहा हूं अनुपम, मैं अंदर चल रहा हूं और मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कार्रवाई यहां पर चल रही है। पुलिस फोर्स अंदर भी है और आप देखिए कि यहां अंदर भी कमरों को सील किया जा रहा है और यहां पर तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। आप देखिए कि इस समय मैं कॉरिडोर में हूं हॉस्टल के और यहां पर ये कार्रवाई अभी यहां पर चल रही है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कमरों को सील किए जाने की कार्रवाई है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस फोर्स भी मौजूद है और तमाम जो कमरे हैं वो सील किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये सील किया जा रहा है कमरा। इस कमरे को भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये सील की कार्रवाई की जा रही है। सीलिंग की कार्रवाई लगभग हर कमरे पर की जा रही है और ये बड़ी कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि सारे 100 कमरे पूरे के पूरे सारे कमरे सील होंगे? कुछ अधिकारियों से बात हो पाए तो जरा करने की कोशिश करिए। देखिए, निश्चित तौर पर आज ये जो बड़ी कार्रवाई की जा रही है, सभी कमरों को यहाँ पर सील किया जा रहा है। और जो 36 नंबर कमरा है, हम उस तरफ चल रहे हैं। 36 नंबर कमरे में ही सदाकत खान रहा करता था, तो उस कमरे को भी फिलहाल सील करने की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है और उस कमरे को भी यहाँ पर सील किया जा रहा है। और यहाँ पर सेक्रेटरी भी हैं, यहाँ पर सेक्रेटरी हैं बरकत अली साहब, जो यहाँ पर आज मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करें। और वो कमरा यहाँ पर मौजूद है जिस कमरे को सील किया जा रहा है, जिसमें सदाकत खान रहता था। ये वो कमरा है जिसको यहाँ पर सील किया गया है और ये सील किया जा चुका है। मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि इस कमरे को यहाँ पर सील कर दिया गया है और ये वही कमरा है जिस कमरे में सदाकत खान रहता था। इस कमरे को सील कर दिया गया है। और यहाँ पर जो हॉस्टल है मुस्लिम हॉस्टल, उसके सेक्रेटरी यहाँ पर बरकत साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं। किस तरह से यहाँ पर आज कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने की है, प्रशासन ने की है, आप लोगों ने क्या सहयोग किया है? हम लोगों को बहुत पूरा सहयोग है। एडमिशन जो काम कर रही है बहुत अच्छा कर रही है। सारे कमरे को सील कर रही है और कुछ कमरों को खाली भी करा रही है और इस तरीके से ये बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है। और हम लोगों ने इसमें भी पूरे को सहयोग किया है और हम चाहते ये हैं कि होली से लेकर के ईद तक ये कमरे सब बंद रहे हैं और ईद के बाद जो डिसीजन एडमिशन लेगी उसको हम लोग मतलब एक बार फिर से वैध तरीके से इसमें आवंटन किया जाएगा। जी। कुछ लोगों ने पैसा जमा कर रखा है, उनको हम लोग परमिशन लेकर के उनको परमिशन देंगे। अच्छा, अभी जो है क्या सभी कमरे खाली करा रहे हैं? सभी छात्रों को यहाँ हटाया जाएगा? मैंने सारी सभी कमरों को सील करवा रहे हैं। सभी कमरों को सील करा रहे हैं। तो क्या बच्चे कहाँ से कहाँ जाएंगे? अभी बच्चे क्या हैं, बच्चे सब अपने घर चले गए हैं। सब अपने घर जा रहे हैं। तो कब तक यहाँ पर दोबारा इसका री अलॉटमेंट होगा? री अलॉटमेंट ईद के बाद। ईद के बाद। और अभी कितने बच्चे यहाँ पर रह रहे थे, क्या है? अभी सारे बच्चे चले गए थे घर। बिल्कुल सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहां के प्रबंध तंत्र से बातचीत कराने के लिए। न्यूज 18 ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव कवरेज कर रहा है। सबसे पहले हम लगातार सीलिंग की जो कार्रवाई हो रही है वहां पर उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।